स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। आपके साथ हूं मैं अजय वत्स। गाजियाबाद पहुंच गए सीएम योगी। गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। इस वक्त की आपको खबर बता रहा हूं। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके सीएम योगी। दिल्ली में जेपी नड्डा से हो रही है मुलाकात। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम के काफिले की। हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे हैं सीएम योगी और इसके बाद अब बाय रोड निकल गए दिल्ली के लिए। गाजियाबाद से दिल्ली तक सड़क मार्ग से सीएम का काफिला ये गुजर रहा है। अभी अभी पहुंचे हैं हिंडन एयरपोर्ट और यहां से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज मुलाकात होनी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। लगातार चुनावों के मद्देनजर बैठकें मंथनों का दौर जारी है। कभी खुद जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं तो कभी सीएम योगी दिल्ली। आज एक बार फिर से अभी पहुंचे हैं। मगर दिल्ली पहुंचने से पहले आज यूपी के मुखिया सीएम आदित्यनाथ टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का उन्होंने सम्मान किया। एक बड़े मंच पर जिसे बनाया गया था लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यह समारोह आयोजित हुआ। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को यहां पर इनाम दिया, सम्मान दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा सिल्वर जीतने वाले को 1.5 करोड़ का इनाम, ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ का इनाम। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। और इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी 50-50 लाख और सपोर्ट स्टाफ को भी 25-25 लाख। सीएम ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ध्यानचंद के नाम पर बनाने का ऐलान किया है। साथ ही कुश्ती समेत 2 खेलों को गोद लेने की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित करेगी। मित्रों, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी। अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। सरकार 2 खेलों को गोद लेगी। अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। इसमें से एक कुश्ती को और दूसरा हमारा खेल विभाग किसी एक ऐसे खेल को जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें आगामी 10 वर्षों तक पूरा वित्त पोषण खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उन्हें हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। एक उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग की धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वहीं खिलाड़ियों ने सम्मान के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। सच बताऊं तो भी यहां पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूं। इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था। देखिए, बोलने का इतना पता नहीं है, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश में आया, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है। इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडलिस्ट बैठे हैं। तो मैं बस आप सभी से ही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए और आप देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। सर, मुझे लगता है कि आज यूपी एक ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने सिर्फ यूपी के खिलाड़ियों को नहीं,
सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं लेकिन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया। और यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री के भाषण और विपक्ष के पलटवार भी आज हुए। जब से सत्र की शुरुआत हुई है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन जब सीएम योगी ने विधानसभा में आज बोलने के लिए वो खड़े हुए तो फिर उन्होंने न सिर्फ सवालों के जवाब दिए बल्कि उन लोगों पर निशाना भी साधा जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने तो आंकड़े गिना दिए, लेकिन विपक्ष को आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्षी नेता हंगामा किए जा रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर हंगामा तो हो ही रहा था, लेकिन जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष का वही रवैया सदन में दिखा। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। विपक्ष ने रोजगार और नौकरी के मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए विधानसभा में खड़े हुए। योगी ने सभी सवालों का जवाब दिया और विपक्ष के दावों की हवा उड़ा दी। देखिए, 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं। 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सरकार के उस दावे पर सवाल उठा रहे थे जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर आंकड़े गिना दिए तो राम गोविंद चौधरी और आराधना मिश्रा को यकीन ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आपका आंकड़ा सत्य था, रोजगार का आंकड़ा सत्य, कोरोना का आंकड़ा सत्य। आप 4 साल का भाषण इनका 3 साल का इधर से देख लीजिए, वही हमेशा गिनाते, आगे गिनाने के लिए कुछ ही नहीं है। और जब जवाब मांगा गया सरकार को से, तो सरकार ये नहीं बता पाई कि ये जो 4 लाख का रोजगार देने की बात सरकार ने की, जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो कहां दिया गया, किनको दिया गया, कब दिया गया। सवाल सिर्फ रोजगार और नौकरी का नहीं था, कोविड मैनेजमेंट पर भी विपक्ष ने तीखे सवाल किए, लेकिन राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई नहीं बता रही। हम यूपी के आंकड़े पूछते हैं तो ये महाराष्ट्र, केरल और बंगाल का बताने लगते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बताइए कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो केरल में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि वेंटिलेटर की कमी से कितने लोग मरे, तो महाराष्ट्र में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि बेड के अभाव में कितना लोग मरे, तो बंगाल में इतने लोग मरे, इजराइल में इतने लोग मरे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार चुनावी बातें कर रही है। आरोप ये भी लगाया कि जो अनुपूरक बजट सरकार ने पेश किया है वो चुनावी है। और विधान परिषद में एसपी विधायकों ने जल शक्ति मंत्रालय में घोटाले का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एसपी विधायकों ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जिस कंपनी ने काम करवाया उसे कई प्रदेशों में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। करीबन 40% ज्यादा खर्च वहां पर करवाया गया, एस्टीमेट ज्यादा बनवाए गए वरिष्ठ कंपनी से, जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में रश्मि मेटलिक, जो छत्तीसगढ़ में, जो केंद्र की सरकार में, जो जल निगम में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसको ये कर रखा था, ब्लैकलिस्ट कर रखा था कि कंपनी खराब है, सेना ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था, उस कंपनी को, जो राजेश जी बता रहे थे, उस कंपनी को करोड़ों रुपए का काम दिया गया। वादा तो था हर नल से जल देने को, लेकिन जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली से चली, उसमें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लबालब हो गई। और 2022 में इस
इसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में अब जनता आपको जल समाधि देने का काम करेगी। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जल जीवन मिशन पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकाबले बेहद कम दरों पर जल जीवन मिशन के तहत काम किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक स्कीम समाजवादी पार्टी ने बनाया था जिसमें यह व्यवस्था की थी कि 10 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस वही कंपनी करेगी जो कंपनी इसको बना रही है। और मान्यवर ये स्कीम जल निगम के द्वारा बनाई गई थी और जल निगम ने ही इसका काम किया था। मऊ और बड़गढ़ की परियोजना मान्यवर 179 करोड़ की मऊ की परियोजना और 78 करोड़ की बरगढ़ की परियोजना थी मान्यवर, और दोनों परियोजनाओं को जोड़ करके 257 करोड़ होता है मान्यवर। 257 करोड़ में जो कनेक्शन दिया गया मान्यवर 11,927 कनेक्शन दिए गए हैं। अगर दूध पिलाया है, अगर तुम्हारी दूध पिलाया इसका जवाब दो। सुनिए मान्यवर, सुन लीजिए माननीय सभापति आपको सुना। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का यह आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कन्नौज जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की चिट्ठी का हवाला दिया। चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं कि कानपुर मंडल में जल जीवन मिशन में 30 से 40% ज्यादा दरों पर काम कराया जा रहा है। संजय सिंह के मुताबिक इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर दबाव भी बनाया जा रहा है। आज मेरे आरोपों की पुष्टि जल निगम के एक अधिशासी अभियंता के द्वारा की जा रही है और जो चिट्ठी मेरे हाथ लगी है यह मेरे आरोपों की पुष्टि करती है। यह अधिशासी अभियंता महोदय कह रहे हैं कि कानपुर मंडल में जल निगम के द्वारा जो स्वीकृत दरें हैं उन दरों से 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। मगर नीचे जो आप देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है महाबहस रात 7:56 पर। किसने किया तिरंगे का अपमान और किसने किया तालिबान का सम्मान, और ऐसे लोगों पर किसने किया स्ट्राइक, योगी स्ट्राइक। आज महाबहस इसी पर है। जरूर जुड़िए रात 8 बजे। लौटते कुछ ही पलों में, फिलहाल और दमदार खबरों के साथ। बड़ी खबर नोएडा से दिन दहाड़े कारोबारी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। एजेंट से 15 लाख की लूट का आरोप लगा है। एजेंट ने लगाया यह आरोप। सेक्टर 39 के हाजीपुर में लूट की वारदात। दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूट कर बदमाश हो गए फरार। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक